हर चीज अपने पीछे एक कारण छोड़ जाती है, चाहे वो किसी का अचानक से किसी की जिंदगी में आना हो या किसी की मौत की वजह बनना हो। बात सीधी सी है, जिस बात को रहस्य रखा गया हो वो बात सामान्य तो हो ही नहीं सकती। ये अनहोनी तो 12 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, जब मृगांका ठाकुर के घर से अपने गेरुए रंग के कपड़ों में उसकी बीवी का अंतिम संस्कार कर अपने घर लौट रही थी। मायापुर गांव के लोग उसे दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन उसे ताने मारने से बाज भी नहीं आते थे। रास्ते में उसे देखकर एक तरफ से आवाज आई, ये जब से आई है इस गांव में औरतें कुछ ज्यादा ही मरने लगी हैं। मृगांका बात को अनसुना कर वहां से चल दी। दूसरी गली में पहुंची ही थी कि किसी औरत ने घबरा कर कहा, अरे अरे, दुल्हन को अंदर ले जाओ, इसकी नजर न पड़ जाए। मृगांका बिना किसी को देखे नाक की सीध में चलती रही। उसका बेसब्री से इंतजार बस गली के कुत्तों को रहता था, जिन्हें वो शमशान का बचा हुआ खाना खिलाती थी। मृगांका की वो काली बड़ी आंखें जब उन्हें खाते हुए देखती तो और ज्यादा बड़ी और डरावनी दिखने लगती। उसका रंग रूप, चाल ढाल सामान्य औरतों से कहीं अलग था। उसका हल्का सांवला चेहरा, जिसमें काजल और एक काली बिंदी के सिवा कोई सिंगार न था, और चमकने लगता। गेरुआ रंग का कपड़ा उसके बदन को इस तरह से ढका हुआ था कि शरीर के किसी भी अंग को बाहर की आबो हवा न लग जाए। जिस तरह से वो पैर की आहट को पहचानती थी, ऐसा लगता जैसे उसे पता हो कि अब आगे क्या होने वाला है। उस शाम ऐसा ही हुआ। अचानक से कुत्तों ने खाना छोड़ भौंकना शुरू किया और कूड़े के ढेर को अपने पंजे से बिखेरने लगे। जैसे जैसे कूड़ा बिखरता, मौसम एक खौफनाक सी करवट लेने लगता। तभी मृगांका को किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। मृगांका भौचक्की रह गई। असमंजस में उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। उसने बच्ची को उठाया और कहा, कौन है तू? बच्ची के मुंह से कपड़ा हटाते ही कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया और वहां से भाग गए। बच्चे के चेहरे पर और बदन पर कुछ घाव थे जो खुद भर रहे थे। मृगांका जादुई विद्या जानती थी, समझ गई कि ये बच्ची साधारण नहीं है। उसने आसमान की ओर देखा। कौवे बच्ची के ऊपर घेरा बनाकर घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब कभी इस मायापुर गांव में खुशियां लौटकर वापस नहीं आएंगी। मृगांका ने लड़की को देखकर कहा, जो मूर्ख तुझे मरा सोचकर यहाँ छोड़ गया, उसे नहीं पता कि तुझे कोई साधारण इंसान छू तक नहीं सकता। मृगांका बच्ची को गोद में लिए घर की तरफ बढ़ने लगी। कुछ अजीब तो था उस बच्ची के चेहरे में, जिसने मृगांका जैसी बेखौफ दिखने वाली औरत को भी कुछ देर के लिए भयभीत कर दिया था। काले बादल छटने का नाम